गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको जो है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज इस लेक्चर में अपन न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जांपल 9.1। सो दिस इज योर एग्जांपल 9.1। आप सब लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन ट्राई इट। आप सबने ट्राई कर लिया होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। देखो, एक कांस्टेंट फोर्स है। व्हाट इज देयर? एक कांस्टेंट फोर्स इज देयर, और जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितने केजी मास पर लग रहा है? इट इज बीइंग अप्लाइड ऑन ए मास ऑफ 5 केजी। मतलब 5 किलो मास पर फोर्स लग रहा है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 सेकंड के लिए। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। मतलब शुरू में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होती है और बाद में वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स? मींस यू आर आस्क्ड अबाउट फोर्स। ठीक है। एंड इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी? चलो ये अगले पार्ट में अपन करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला अपन सबको पता, अपन ये क्वेश्चन किया है, m v माइनस यू अपॉन t। इस तरह से हो। तो मास की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, और v कितना है? 7 माइनस 3। तो टाइम इज 2 सेकेंड। तो 7 माइनस 2 हो गया बेटा 3 4। तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो दैट इज 10 मीटर 10 न्यूटन। तो फोर्स इज 10 न्यूटन। तो उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया। अब बोला नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। मतलब वो बॉडी है जो पहले कितने स्पीड से चल रही थी? 3 मीटर पर सेकंड। उस पर फोर्स लग रहा है फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए लग रहा है। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के लिए उस पर फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपने को उसकी वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड बाद। तो अपने को पता है जैसे ही कोई फोर्स लगता है तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एक्सेलरेशन। और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? एफ बाई एम। तो फोर्स कितना आया? 10, और मास कितना है बेटा? 5 केजी। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन उसको लग रहा है। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बॉडी की स्पीड पूछी है 5 सेकंड बाद में। तो आपको अच्छे से पता कि यू विल अप्लाई v इक्वल टू u प्लस 80। तो v पता नहीं, u 3 है, प्लस 2 इंटू 5, यही होगा बेटा। तो v इक्वल टू 3 10, तो इट विल बी 13 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एग्जाम्पल 9.1 था। अब अपन अगला एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना बेटा। एक बार आप सब लोग ट्राई करेंगे इसको। ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस एग्जाम्पल। चलो सॉल्व करते हैं। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स? किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? ठीक है बेटा। फर्स्ट केस में मास जो है वो 2 kg है और एक्सिलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी बेटा? m1 इंटू ए। तो फोर्स विल बी 10 न्यूटन। सेकेंड केस में मास जो है वो 4 kg है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? F2 विल बी m2 इंटू a2। यहाँ a1 लिख देता हूं। तो मास कितना है बेटा? 4 और दैट इज 2, तो ये 8 न्यूटन आ जाएगा। तो विच विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स? F1। मतलब 2 kg बॉडी विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। ठीक है बेटा। देखो मैं यहां पर आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सब ट्राई करो। एनसीईआरटी में सॉल्यूशन मत देखो, इसको नोट कर लो सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपका, ये 9.2 है, एग्जाम्पल 9.3। दिस इज एग्जाम्पल 9.3। इसको ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई इट, गिव इट ए ट्राई।
देखो सॉल्व करते हैं। एक मोटर कार है और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है, और वो बोल रहा है वो स्टॉप हो रही है कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ मास ऑफ द, अगर मास ऑफ बॉडी है 1000 kg। अब आप एक चीज देखो, जो आपको ये वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में दी हुई, और अपने को हमेशा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो कन्वर्ट इट मीटर पर सेकंड, 108 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। देखो 9 2 जे 18 और ये 54, तो 9 6 जे, तो ये आपको पता चलेगा कि इट इज 30 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते। अब अगर देखें तो अपने वी आर, तो अपने को ए निकालना है ना, फोर्स निकालना। तो फोर्स का अपने को फॉर्मूला पता है, वी नो इट, एन वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो अगर आप यहां से देखोगे तो एफ मास कितना है बेटा इसका, 1000 kg, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और इनिशियल है 30, और टाइम कितना लग रहा है बेटा 4। अब ये देखो 25 चौक 100, तो ये 250 आ जाएगा। तो फोर्स विल बी 250 इंटू -30, तो फोर्स जो है वो आएगा -7500 न्यूटन। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है फोर्स, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर बॉडी इधर जा रही है ना तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने क्वेश्चन कराए थे पिछले वीडियो में, बताया था कि फोर्स नेगेटिव कब आता है। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे बच्चे नोट कर सकते हैं आराम से इसको। चलो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल 9.4, ध्यान से पढ़ेंगे सब और ट्राई करेंगे बेटा एक बार। चलो ट्राई कर लिया होगा, नाउ लेट्स सॉल्व इट। एक फोर्स है 5 न्यूटन का, देखो जो जो दिया हुआ पहले लिख लो, 5 न्यूटन। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ, तो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड। ये मास m1 की कहानी है। अब मास m2 में क्या हो रहा है, m2 जो है वो एक अलग किस्सा है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन मिल रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स क्या लग रहा है बेटा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन फोर्स वही लग रहा है। अब वो बोल रहा है कि क्या एक्सेलरेशन देगा जब इन दोनों को साथ में टाई कर दो। ठीक है बेटा, तो पहले तो अपने को ये m1 m2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर टाई करेंगे। तो आपको पता है कि F इक्वल टू ma होता है, तो m जो होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो इस केस में m1 क्या आएगा बेटा 5/10, तो इट विल बी 0.5 kg। सेकेंड केस में क्या बोला, m2 क्या आएगा F अपॉन, तो 5/20, तो इट विल बी 0.25 kg। ये होता है बेटा F इक्वल टू ma, तो ये m क्या आता है F अपॉन ए। अब दोनों को साथ में टाइट कर देना, व्हेन बोथ मासेस आर टाइट, इफ बोथ मासेस मतलब m1 और m2, ये यहां पर आपने दोनों मास को एक साथ टाई कर दिया, ये वाला मास ये वाला मास, m दोनों को टाई कर दिया, और अब आप फोर्स लगा रहे हैं कितना बेटा 5 न्यूटन। तब आपको एक्सेलरेशन बताना, दिस इज द सिचुएशन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन, दोनों का मास ऐड हो गया m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स कितना, व्हाट इज फोर्स 5 न्यूटन, और मास 0.5 प्लस 0.25 0.75, तो ये 500 अपॉन 75 लिख सकते हैं। अब 25 20 जाए 200, और ये आ जाएगा 25-75, तो इट विल बी 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहे तो फ्रैक्शन में आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। पहले अलग अलग मासेस पे फोर्स लगा 5 न्यूटन 5 न्यूटन, फिर उन दोनों को साथ में मिला दिया, फिर फोर्स लगाया। सो दैट इज द थिंग, एंड इट इज वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक बेटा, ये एग्जांपल 9.4 आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अपन अलग आगे चलते हैं। अब एग्जांपल के बाद अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये जो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की क्वेश्चन,
और एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आने वाले इस टॉपिक पर बेस, बाकी ऑब्जेक्टिव है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल which then rolls on a level road. After covering a short distance, the balls come to rest. The ball shows to stop because batsman did not hit the ball hard enough. Batsman कितना भी hard enough कर ले, बॉल तो रुकती है. Velocity is proportional to force exerted on ball. नहीं, एक बार लग गया फोर्स बैट्समैन ने जो मारा. There is a force on the ball opposing the motion. Very good. ये हो सकता है. फिर भी एक बार चौथा ऑप्शन अपन जरूर पढ़ते हैं. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would come to rest. ऐसा कैसे? जब भी कोई ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई बॉल चल रही है तो बॉल इधर जा रही है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, तो अनबैलेंस्ड कहां पर? देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स है ना बेटा, क्योंकि आगे की तरफ तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा. तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी. और वो फोर्स कौन सा होता है जो मोशन को अपोज करता है? दैट इज फ्रिक्शन. तो इसमें आंसर जो है वो है चंपा. ठीक है बेटा, सी. सारे बच्चों को क्लियर हो गया है ना, नोट कर सकते हैं. चलो अब अगला एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करेंगे सारे बच्चे. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, एक ट्रक का स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0, ये गौर करा करो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं. रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. चलो ठीक है. इट ट्रेवल्स 400 मीटर. ओके, 400 मीटर ट्रेवल कर गया 20 सेकंड में. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स. चलो एक्सेलरेशन निकालना है. तो आप सबको पता है S इज इक्वल टू, आप क्या लगा सकते हो यहां से? S इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो नाउ आई कैन सॉल्व. S इज 400, u इज व्हाट? 0, तो ये 0 हो गया. हाफ a कितना बेटा मुझे पता नहीं है. टाइम का स्क्वायर 400 हो गया, इट विल बी 400 से 400 कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये पहला आंसर. अब फोर्स पूछा है, तो मास कितना है बेटा? 7 टन. तो 7 इंटू 1 टन में 1000 किलो होता है. ये तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो भी पता होना चाहिए. नाउ फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज मास? मास 7000 किलो और एक्सेलरेशन है ये, तो सॉरी दैट इज लिख देते हैं यहाँ 2. तो वैल्यू पुट करने पर ये आएगा 14,000 न्यूटन. सच ए लार्ज फोर्स यू हैव टू अप्लाई. ठीक है बेटा, काफी फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो ये अपन इसको कर सकते हैं आराम से. नाउ अगला क्वेश्चन, सब बच्चे ट्राई करेंगे अपनी स्क्रीन पोस्ट करके. ठीक है, देखो ट्राई कर लिया होगा. ए स्टोन ऑफ 1 kg, मास 1 kg. आप गौर करा करो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, दिया हुआ है वो लिख लेता हूं. थ्रोन विद ए वेलोसिटी, मतलब शुरू में उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड. अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक कम टू रेस्ट बिफोर ट्रेवलिंग. अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और s कितना बेटा? 50 मीटर. तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? बिल्कुल सी बात है, स्टोन आइस पर रुक रहा है मतलब फ्रिक्शन लग रहा है. तो अपने को पहले एक्सेलरेशन चाहिए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a. देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रची बसी है इस क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है. v0, u 400, 2 a मुझे पता नहीं, s 50, तो 100a इक्वल टू माइनस 400, तो a इक्वल टू आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये माइनस क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन हुआ. नाउ आई नीड फोर्स. फोर्स इज मास कितना है भाई? 1 kg एंड दैट इज -4. तो फोर्स इज -4 न्यूटन. ये होता ही है, जब बॉडी जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो इसको सारे बच्चे नोट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा. देखो आप, ये एनसीईआरटी को ये ट्रक वाला किया अपन ने, स्टोन वाला किया, अब ये क्या कर रहे हैं अपन? ये वाला इंजन वाला. ठीक है, देखो ध्यान से. मास आराम से ट्राई करेंगे सारे बच्चे, गिव इट ए ट्राई. देखो मास जो है वो 8000 kg और इंजन का मास है 8000 kg और 5 वैगन को पुल कर रहा है जिसका मास
2000 किलो है, तो टोटल ट्रेन का मास हो गया 5 × 2000, तो मतलब ये कितना हो गया बेटा 18,000 किलो मास हो गया इंजन समेत उसका। इफ इंजन exert a force of 40,000 न्यूटन and the track offers a friction of 5,000 न्यूटन, मतलब समझना ये अपना इंजन विंजन सब सारा ट्रेन है मान लो, अब इस पर फोर्स लग रहा 40,000 न्यूटन और उसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 5,000 न्यूटन, समझना। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब समझो ट्रेन को जाना इधर है, 40,000 फोर्स इधर लग रहा है, 5,000 इधर लग रहा है, तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है जिसके कारण ट्रेन आगे जा रही है वो क्या 40,000 न्यूटन है? नहीं, क्योंकि 40,000 में से 5,000 तो फ्रिक्शन खा गया, तो बचा कितना बेटा 40,000 40,000 माइनस 5,000 दैट इज 35,000 न्यूटन। दिस इज द एक्सेलरेटिंग फोर्स, समझ रहे बेटा, ये है एक्सेलरेटिंग फोर्स जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही पूरा फ्रिक्शन आप जितना फोर्स लगाते हो उसके कारण एक्सेलरेशन हो जाता है, नहीं, ठीक है। अब अगला एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फोर्स इज इक्वल टू ma। अब यहां पर वही फोर्स आता है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो 35,000 मास इज व्हाट 18,000, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 18,000 सही है, और इनटू एक्सेलरेशन, तो ये 3 0 से 3 0 आप उड़ा दो, तो एक्सेलरेशन विल बी 35/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिखना छोड़ सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना क्या चीज है क्या नहीं है, सारे बच्चे नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ऑटो, आप सब ट्राई करेंगे बेटा, गिव इट ए ट्राई। An automobile vehicle has mass of 1500 kilo. Oh, very good. What must be the force between the vehicle and the road if they stop with a negative acceleration? Acceleration दिया हुआ -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या दिक्कत हो गई भाई, तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स तो होता है ma, अब फोर्स नेगेटिव आएगा क्योंकि स्टॉप हो रही है ना बॉडी, तो -1500 × 1.7, तो इट विल बी व्हाट, ये 15 150 × 17 और माइनस में सॉल्व कर लेंगे अपन, तो 15 10 जो होता है 150 और जो 105 तो 5 5 255, तो फोर्स विल बी 2550 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। बहुत आसान प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम, सबसे अच्छी प्रॉब्लम ऊपर वाली थी बेटा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को उन्हीं क्वेश्चंस के बाद में अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है ना। पहले अपन ने खुद के क्वेश्चन कर लिए, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, दिस इज ऑल, ठीक है बेटा, थैंक यू।